हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हैं 17 मई को। साथ में हम बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे कि 17 मई को कितने सारे ट्रेड बने हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं कि कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। तो यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ये आप देख सकते हैं, पहली कैंडल है 9:15 की। यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये जो कल का बॉस बना हुआ है, यहाँ पर ये जो बॉस आप देख रहे हैं, इस बॉस का यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और एक और बॉस करेगा, यानी अभी भी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है और एक और बॉस कंप्लीट करता है। फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, लेकिन जो इसका स्पाइक है, ये जो आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल हेल्दी है। जो इसका स्पाइक है वो पूरी तरह से हेल्दी है, तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे और यहीं पर हमारा ट्रेड बनता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, तो यहीं पर हमारा ट्रेड बनेगा। तो मार्केट ऊपर से आकर यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से ये जैसे ग्रीन कैंडल खुलेगी वैसे हमारा ट्रेड बन जाएगा। केवल 17 पॉइंट का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था और मार्केट आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। लगभग 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। यदि ये जो मार्केट है, ये जो बॉस कंप्लीट किया है, यदि ये स्पाइक पे क्लोज होता, ये जो लाइन आप देख रहे हैं बॉस की, अगर ये स्पाइक पे क्लोज होता तो हम कहते हैं कि जो बॉस है वो स्वीप हो चुका है, यानी ये सारी जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे स्वीप हो गई है और यहाँ से हम मार्केट का भी हम एक ट्रेड बना सकते हैं। पर मार्केट एक हेल्दी कैंडल पर जाकर क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं बना सकते हैं। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, लेकिन जो ये बॉस है, ये जो बॉस है, बॉस का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, इसको हम चौक बोलते हैं, चौक बोलते। लेकिन यहाँ से मार्केट क्या किया है कि यहाँ से सारी लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी है, यहाँ से स्वीप कर देता है इस कैंडल में और यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल खुलेगी वैसे ही हमारा ट्रेड बन जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा रहता है और टारगेट 100 पॉइंट तक का हम रखते हैं, मिनिमम 100 पॉइंट तक का रखते हैं। रखते तो हम बॉस तक का, लेकिन मार्केट की हालत ऐसी है, इसके हिसाब से हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में जब स्वीप करेगा तो मिनिमम हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट लगभग 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर पूरी तरह से आकर चौक कर देता है, यानी कि जो मार्केट यहाँ से आप बुलिश देख रहे थे, ये वाला पॉइंट यहाँ तक बुलिश था, अब मार्केट यहाँ तक भी बुलिश था। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ तक भी बुलिश था, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ तक भी बुलिश था। लेकिन जैसे ही ये लाइन को, ये जो चौक वाली लाइन है, मार्केट ने इसे क्रॉस किया, अब मार्केट जो बुलिश था वो बियरिश में चेंज हो चुका है। एसएमसी के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से अब मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता। अब देख रहे हैं कि यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट ये नीचे आकर ये बॉस कंप्लीट करता है, ये हमारा बॉस होता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर ये जो बॉस है, इस वाले बॉस को टैप कर देता है, यानी ये अभी बॉस हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो चौक है, इस वाले पॉइंट को हम बॉस कहने लगेंगे। मार्केट यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर इसे बॉस कंप्लीट करना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या करता है, फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये चौक की पॉइंट है। यहाँ से मार्केट फिर से चौक कर देता है, यानी कि कुछ देर के लिए मार्केट केवल बेयरिश हुआ था, अब वो बुलिश की तरफ हो चुका है। तो अब देखते हैं कल क्या मार्केट करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक मार्केट ने यहाँ पर रेंज बना कर रखा था, ये वाला भी रेंज बना कर रखा था, तो मार्केट अच्छी तरीके से बॉस चौक नहीं कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में मार्केट, ये जो 17 तारीख है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ये बड़ी वाली कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ओपन होता है। कल का देखें तो कल यहाँ मार्केट बॉस किया है, यानी अभी भी यहाँ तक मार्केट जो था वो बुलिश ट्रेंड में था। इसके बाद से जैसे ये बॉस बना हुआ है, इसके लोवेस्ट पॉइंट को,
ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको क्रॉस कर देता है मार्केट, तब यहाँ से जो मार्केट बुलिश था अब वो बेयरिश में हो चुका है। जब इस चौच को क्रॉस किया है तब अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से ये इंड्यूसमेंट लेता है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। ये जो बॉस है ये बॉस कंप्लीट करता है, ये हमारा बॉस कंप्लीट हो जाता है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से बेयरिश ट्रेंड में हो चुका है, लेकिन मार्केट क्या करता है कि ये जो बॉस देख रहे हैं इस बॉस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ऊपर की तरफ जाकर क्रॉस कर देता है। यानी अभी जो मार्केट बेयरिश था अब वो बुलिश ट्रेंड में हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट चौक कर देता है। चौक होने के बाद पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से ये हमारा एक बॉस कंप्लीट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंड्यूसमेंट यहाँ से कंप्लीट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाता है और यहाँ वो दोबारा से आकर ये जो इंड्यूसमेंट देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक ओबी होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस पर टैप करता है। अब मार्केट जैसे यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से यहाँ पर हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल खुलती है हम यहाँ पे ट्रेड बना देंगे। ये ग्रीन कैंडल खुलते ही हमारा ट्रेड बन जाएगा और इस ट्रेड में हमें 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 5 पॉइंट का था और टारगेट 41 पॉइंट का हमें देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आकर इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देता है और नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ कोई भी हेल्दी स्पाइक भी नहीं थी जहाँ पर हमारा ट्रेड बन सके। कुछ लोग कहेंगे ये जो कैंडल है वो पूरी तरह से एक हेल्दी ओबी है। नहीं, ये ओबी हेल्दी नहीं है, ये पूरी तरह से हेल्दी ओबी नहीं है, क्योंकि ये इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये वाली जो कैंडल आई हुई है इस ओबी की लिक्विडिटी को मिटिगेट कर चुका है, इसलिए हेल्दी ओबी नहीं है। इसके बाद से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये वाली जो स्पाइक आपको दिख रही है ये भी इस रेड कैंडल की स्पाइक से मिटिगेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। यदि इस तरह से ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसके लोवेस्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक हेल्दी स्पाइक देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हेल्दी स्पाइक देखने को मिलेगी। ये अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा जो सिनेरियो इन यहाँ पर देखने को मिलता तो भी ये ट्रेड हमारा पकड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा ये ट्रेड नहीं पकड़ा गया है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। मार्केट अपना बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया है और इंड्यूसमेंट पर ही हमारा स्वीप हो चुका है और इंड्यूसमेंट जैसे ही स्वीप किया है यहाँ पर हमारा ट्रेड बन चुका है। लेकिन मार्केट क्या करता है कि ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस नहीं कंप्लीट करता है, नीचे की तरफ चला आता है और इस ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है। फिर इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस पर मार्केट टैप करता है, थोड़ा सा रिएक्शन देता है और यहीं पर हमारी एंट्री बनती है। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस नहीं कंप्लीट करता है, नीचे चला आता है और इस ट्रेड में भी हमें लॉस हो जाता है। अभी जो हमारा मार्केट है वो पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड में है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, यदि इसे क्रॉस करता तब हम कहते कि मार्केट यहाँ से अब जो बुलिश है वो बेयरिश होने वाला है, यानी कि यहाँ से चौक कर देता। लेकिन मार्केट यहाँ से चौक नहीं किया है, बिल्कुल इसी को टच करके ऊपर की तरफ चला गया है और इस बॉस को कंप्लीट किया है। अब बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट क्या करता है कि एक रेंज में आकर फंस जाता है। अब मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाकर इसे क्रॉस करता और आकर ये दोबारा इंड्यूसमेंट यहाँ से लेता और फिर जाकर ये बॉस कंप्लीट करता, या फिर मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता और यहाँ से चौक कर देता और नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट लेकर बॉस चौक बनाता। लेकिन मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर रेंज में फंसा हुआ हमें देखने को मिलता है। ये मार्केट पूरी तरह से रेंज में फंस जाता है। अब देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है या फिर नीचे की तरफ आकर ये चौक करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको समझ में आ गया होगा कि कब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और कब डाउन ट्रेंड में जा रहा है। जब भी मार्केट चौच कर देता है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ गया, ये बॉस कंप्लीट किया, ये हमारा बॉस हो गया। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक और बॉस कंप्लीट करता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद से,
ये बॉस कंप्लीट हुआ। अब मार्केट यदि इस बॉस का, ये जो बॉस आप देख रहे हैं, इसकी लोवेस्ट पॉइंट को आकर ऐसे क्रॉस कर देता है तो अब यहाँ से जो होगा वो चौक हो जाएगा। यानी कि जो मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में था, अब चौक होने के बाद पे अब मार्केट यहाँ से बेरिश ट्रेंड में होने लगेगा। अब मुझे लगता है कि जो आपका डाउट था कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये आपको पहचान में आ चुका होगा। और ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।